नागपुर में कई दिनों से गदाधारी बाबा चर्चा में थे। आज अब एक और बाबा चर्चा में आए हैं। उसकी वजह कुछ उटपटांग सी है और कहो तो मामला काफी पेचीदा भी है, क्योंकि ये मामला जुड़ा है लोगों की श्रद्धा से। बताया जा रहा है कि नागपुर की एक युवती ने गढ़चिरौली के सैयद अहमद जिलानी सरकार के चिरंजीव, जिनका नाम है हजरत सैयद हबीब हुसैन जिलानी, इनके साथ शादी का झूठा कार्ड छपवाकर लोगों को बांटा है, जिसके तहत नंदनवन पुलिस थाना में मामला भी दर्ज कराया गया। नागपुर मानो सनसनीखेज वारदातों का शहर बन चुका हो, क्योंकि नागपुर में आए दिन ऐसी वारदातें होती है जिससे हर कोई अचंभित हो जाता है। अब ऐसी ही खबर नागपुर में सामने आई है। बताया जा रहा है कि नंदनवन थाना अंतर्गत एक युवती ने गलत कार्ड छपवाकर सभी रिश्तेदारों में तथा कई लोगों में बांट दिए हैं और उसमें कार्ड में लिखा हुआ है कि उसका निकाह गढ़चिरौली के बाबा के बेटे के साथ तय हो चुका है। अब उसके तहत नंदनवन पुलिस थाना में मामला भी दर्ज कराया गया है। सैयद फजल अल्लाह वल्द अब्दुल्लाह उम्र 40 वर्ष, जो कि गढ़चिरौली में संत महात्मा सैयद अहमद जिलानी सरकार की ट्रस्ट कमेटी में मेंबर है, उन्होंने ये मामला दर्ज कराया गया है। उन्होंने मामले में लिखवाया है कि नंदनवन थाना अंतर्गत एक युवती ने गढ़चिरौली के सैयद अहमद जिलानी सरकार के चिरंजीव के साथ, जिनका नाम है हजरत सैयद हबीब हुसैन जिलानी, इनके साथ शादी का झूठा कार्ड छपवाकर लोगों में बांट दिया। अब इनका कहना यह भी है कि इस महिला का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। इस तरह से झूठी अफवाह से जिलानी सरकार लाखों श्रद्धालुओं के नागपुर में भी रहते हैं, उनके खिलाफ अब मानो भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं और साथ ही साथ कई अनहोनी की भी संभावना जताई जा रही है, जिसके कारण अब इन मेंबर के द्वारा पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया है कि इस महिला को जल्द से जल्द ढूंढकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरा नाम सैयद फजलुल्लाह है और ये हम लोग जिलानी सरकार के मानने वाले, जिलानी सरकार के भक्तगण हैं सब हम लोग। जिलानी की सरकार गढ़चिरौली में एक बड़े संत महात्मा हैं, जिनके लाखों की तादाद में श्रद्धालु हैं, दूर दूर से लोग उनसे मिलने आते हैं। तो एक बेवकूफ़ जिस लड़की ने, जिसका मानसिक संतुलन ख़राब है, उस लड़की ने एक पत्रिका छपवाई जिसमें अपना नाम दुल्हन के रूप में और जिलानी सरकार के जो बेटे हैं उनका नाम हबीब हुसैन जिलानी है, उनका नाम उसने अपना दूल्हे के रूप में ये डलवाई। और इसमें ऐसा हो गया मामला कि ये चीज़ हमको मालूम नहीं थी। अब ये पत्रिका उसने अपने ही कुछ 35-40 पत्रिका छाप के उसने अपने ही रिश्तेदारों को अपने मोहल्ले में बंटवा दी। ये पत्रिका कल हमको रात में मिली। रात में हमको किसी ने खबर दिया कि ऐसी ऐसी पत्रिका छपी हुई है करके। तो हम लोग उस समय एकदम हम लोग दंग रह गए कि ये क्या मामला है करके। तो हमने उस लड़की का पता लगाए तो पता चला सद्भावना नगर, नंदनवन थाने अंतर्गत सद्भावना नगर आता है, वहीं पे वो लड़की रहती है। लड़की के घर गए हम लोग, मैं, राजा भाई, दानिश भाई और भी कई जो उनके चाहने वाले मानने वाले थे, सब गए उनके इधर। जिलानी सरकार के जो चाहने वाले मानने वाले थे, वो लड़की के घर में उसके जो भाई से हमने भाई को बुलाए। पहले तो भाई डरा हुआ था, भाई बोले क्या हुआ, तो भाई से हमने बात की है ऐसा ऐसा मामला है करके। पहले हम नंदनवन थाने में आए, नंदनवन थाने को इंटीमेट किए कि ऐसा ऐसा मामला है, एक झूठी अफवाह और एक पत्रिका ऐसी आई है। वो हमको तो ये भी नहीं मालूम था कि वो लड़की ने छापी है, किसी और ने, शरारती तत्वों ने छापा है करके। हम वो घर में गए, घर में जाने के बाद जब वो लड़की से बात की है तो लड़की तो पूरी तरीके से पागल निकली, पूरी पागल निकली हो। उसमें उसके कहने का मतलब ये आ रहा था कि मेरे को जिलानी सरकार ने 7 साल पहले बोले कि हम तेरी शादी अपने बेटे से कराते करके। अब जिलानी सरकार औलिया आदमी है, जिलानी औलिया शख्सियत है वो। उनको यानी वो किसको क्या बोलेंगे और क्या बोलेंगे, पहली बात तो ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। सरकार ऐसी कभी किसी को कुछ बोल ही नहीं सकते। और सरकार के बारे में वो बोलती कि हम तुम्हारा बेटा, तूने उनके जो बेटे हैं उनसे बात की क्या? बोले नहीं, मेरी उनसे बातचीत नहीं हो रही थी। तो मैंने फिर ये पत्रिका कैसी की छापी? तो मैंने पत्रिका इसलिए छापी बोले कि उन तक वो बात पहुंचेंगे और मेरे से मिलने आएंगे करके। यानी इस तरीके से उसने अपना
खुरापाती दिमाग लगा के पत्रिका को। तो मैं बोला इसमें तेरे को किसने किसने मदद किया, तो वो नहीं बता रही। तो हमने फिर नंदनवन थाने आए। नंदनवन थाने में विजय मसराम नाइट ड्यूटी ऑफिसर थे अपने PSI विजय मसराम साहब, उनको हमने ये घटना बताई। तो साहब भी हमारे साथ स्पॉट पे गए थे, वो लड़की के घर पे गए थे। साहब के सामने और एक LPC, ताई का नाम नहीं मालूम है, और 2 DB के कांस्टेबल और किशोर नगराले साहब ने इसको सीरियसली लिए। रात में अपने ऑफिसरों को बोले कि साथ में जाओ इनके। जब हम लोग पहले थाने में आए इन्फॉर्म करने के लिए, तो थाने से हमारे साथ पुलिस वाले वहाँ गए और वहाँ पे विजय मसराम साहब के सामने और लेडीज़ के सामने उसने कबूल की कि मेरा ऐसा कुछ भी मामला नहीं है। तो वो समझ गए ये सब मनगढ़ंत बातें हैं करके। फिर हम लोग वापस थाने में आए और थाने में आके हमने उनको एक सादी अर्ज लिख के माहिती के तौर पे दिए, ताकि अपने तरफ से हम उनको इंटीमेट कर दे थाने को। इसके भाई के साथ बात करके क्या हुआ? भाई से बात हुई तो भाई ने बताया कि ये पूरी टोटली इसका जो दिमाग है, दिमागी संतुलन एकदम बिल्कुल खो चुका है। और भाई की बीवी के साथ में भी उसके बड़े बुरे, खैर उनका फैमिली मैटर अपने को उसमें बोलना नहीं है, बहुत घरेलू मामला ये बहुत ख़राब है। उसके पिताजी ने भी दूसरी शादी की है, वो अपनी एक बीमार माँ के साथ में, उसकी माँ का भी दिमागी संतुलन ख़राब है, ये मेरे को लोगों से पता चला। तो उसकी माँ के साथ में रहती है बच्ची। तो अपने को उससे बच्ची क्या, वो नालायक लड़की है वो एक तरीके से देखा जाए तो। आज हम साहब ने उसको थाने में भी बुलाए, नंदनवन पुलिस स्टेशन में बुलाया गया उसको। नंदनवन पुलिस स्टेशन में बुलाने के बाद में वो लड़की साहब के सामने बोल रही है कि कि तेरा क्या मामला है। तो बोले मेरा कोई, बोले तेरा कोई अफेयर, बोले नहीं अफेयर नहीं है, मेरे को जिलानी सरकार ने बोले थे। साहब के सामने भी उसने कबूल की। तो ये सब चीज़ें उल्टी सीधी प्रोपोगंडा करके एक पत्रिका छाप के किसी की अच्छी शख्सियत, अच्छे नाम को धूमिल करना और इतनी महान शख्सियत के नाम को धूमिल करना, ये हमको तो काबिल बर्दाश्त नहीं है। कल बहुत सारे लोग जो उनके मानने वाले, चाहने वाले, जो उनको जानते हैं, पहचानते हैं, वो सब उग्र हो गए थे। हमने सबको रोके कि आप कुछ भी मत करो, हम जा रहे हैं। मैं, राजा भाई, दानिश भाई, आकिब भाई, हमारे बिलाल भाई, मुन्ना भाई के बेटे, ये भी हसनबाग में ही रहते, और बाकी भाई लोग बहुत सारे, हम लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँच के और ये सब घटना की जानकारी दी और थाने को हमने इंटीमेट किए। थाने में हमारे को किशोर नगराले साहब ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किए। फिर आज वो लड़की को बुला के पूछताछ की गई, जिसमें पूरा ब्यौरा सामने आ गया कि ये कुछ नहीं, मनगढ़ंत कहानी है। लड़की साइको है, साइको है, पूरी तरीके से साइको है। और वो उससे बात करना भी, यानी दरअसल जब हम उससे बात करने लगे तो ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी थाने में कि मैं क्वालिफाइड हूँ, आप मेरे को दबा नहीं सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। ऐसे पढ़े लिखे अनपढ़ गंवारों से तो मालिक ही बचाए, क्योंकि ये आगे की तपास क्या करने वाले हैं? आगे की तपास यही है कि हम मानहानि का दावा थोपने वाले हैं लड़की के ऊपर, क्योंकि हमको मालूम है, और यानी हमको मालूम है हमारी सरकार क्या चीज़ है, सरकार के बेटे क्या चीज़ है। हम उसके ऊपर मानहानि का दावा ठोकेंगे और आबरू यानी उसका दावा ठोकेंगे हम उसके ऊपर, और उसके ऊपर जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाने की हम ज़्यादा से ज़्यादा मांग करेंगे। और अगर हमारे हिसाब से कार्रवाई नहीं हुई तो हम उसके लिए आगे जिससे भी मिलना है उससे मिलेंगे हम। ब्यूरो रिपोर्ट, केसरी उजाला न्यूज़, नागपुर।